देखिए, लारनू में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की डिमोलिशन हुई है वो डिमोलिशन अंडर सर्वे नंबर 534 हुई है। पहली बात, वो लैंड काचराई और शामलात सेक्शन 4 है। दूसरी बात, वो उसमें कंस्ट्रक्शन करना सेक्शन 133 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट की वायलेशन है। तीसरी बात, वो जो एरिया है वो नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया है, उसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है और डीसी साहब का ऑर्डर है 2015 का कि सुंदरन, ब्रिंगी और अरिपथ रिवर सिस्टम्स जो हैं उनके बैंक से 100 मीटर का जो रेडियस है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नो कंस्ट्रक्शन जोन। मतलब वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंकेट बैन है ऑन एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंगली इन 3 वायलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए केस बिल्डअप किया गया और जो बेसिक लीगल प्रोसीजर होता है वो फॉलो करने के बाद हमने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को डिमोलिश कर दिया। कल मैं कुछ न्यूज़ आइटम्स में देख रहा था, जो एक्यूज्ड हैं वो बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो डिमोलिशन हुई है वो सर्वे नंबर 544 में हुई है, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जमाबंदी, गिरदावरी, ROR और हमारे जो मैप्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि उसमें जो डिमोलिशन साइट है वो सर्वे नंबर 534 में है। तो वो जो एक्यूज्ड हैं वो तहसील ऑफिशियल्स के खिलाफ बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट के खिलाफ इंस्टिगेट कर रहे हैं और एनक्रोचर्स को असिस्ट और एनकरेज कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली इस केस में हमने अभी तक 7 बंदों पर FIR हमने दे दिया है और इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इन 7 बंदों को प्रिवेंटिव डिटेंशन कस्टडी में भी ले सकते हैं। देखिए, लोगों को समझना होगा कि जो कोकरनाग और लारनू एरिया है ये बैकवर्ड इलाके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो बहुत लो हैं। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को यहाँ पे इनिशिएट किया है, जिसके अकॉर्डिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, वेटनरी हॉस्पिटल्स को डेवलप करना है, ठीक है। बिल्कुल सर। इसमें मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ताकि लोकल इकोनॉमी को बूस्टअप हो जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। लेकिन ये सब जो भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हवा में तो नहीं बनेगा ना, ये ज़मीन पे बनेगा। जो भी ज़मीन अवेलेबल है वो लोगों ने एनक्रोच करके बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें पहले तो हमें एनक्रोचमेंट हटानी पड़ती है, उसके बाद ये लोग कोर्ट चले जाते हैं, फिर ये मसला सालों साल, 8 साल, 10 साल कोर्ट में लटकता रहता है। अब जो स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या PHC जिसको बनने में 6 या 7 महीने लगने चाहिए थे उसमें 10 साल लग जाते हैं। तो ऐसा जनरल पब्लिक सफ़र करती है। तो अकॉर्डिंगली हमने लास्ट ईयर से यहाँ पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट की, जिसके तहत 485 कनाल्स और 15 मरला हमने लैंड ग्रैबर्स और एनक्रोचर से हमने फ्री करवाई है, ठीक है। तो कोविड और लॉकडाउन की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा डिरेल हो गया है। हमने इस प्रोसेस में अब और पेस पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपके मीडियम के थ्रू ये जो लैंड एनक्रोचर्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, गोन्स, जो लैंड माफिया है, इनको मैं आपके मीडियम के थ्रू ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अब जल्द से जल्द वो जो इलीगल स्ट्रक्चर्स, जो इलीगल एनक्रोचमेंट आपने की है वो अपने आप खुद ही डिमोलिश कर दें। ये तो बहुत जल्द आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।